मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में देशभक्त तिरंगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रोफेसर एनवायरो। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। हम मंत्री जी के आभारी हैं क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयासों से ये बांध बन पाया है, वरना आप तो जानते हैं अपने आप को पर्यावरण प्रेमी कहने वाले जितेंद्र लाल कई गुना ने इस बांध के रास्ते में कितनी अड़चनें लगाईं। खैर, ये सब पुरानी बातें हैं, इसलिए मैं इन्हें ना दोहराकर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने शुभ हाथों से इस बांध का उद्घाटन करें। तालियों के बीच पर्यावरण मंत्री अपने कुर्सी से उठे, लेकिन वे बांध का उद्घाटन का रिबन काट पाते उससे पहले ही सर जाने कहां से आकर वो विचित्र बेल उनके शरीर से लिपटती चली गई। और फिर मंत्री जी के शरीर से लिपटी वो विचित्र बेल नरभक्षी है। बचाओ उन्हें, वरना वो उन्हें मार डालेगी। अरे मैं तो कहता हूँ भागो। मंच पर खड़े व्यक्तियों को ना मंत्री को बचाने का मौका मिला और ना भागने का, क्योंकि उन कांटों वाले फलों की बौछारों ने उन्हें घेर लिया। और अगले दिन समाचार पत्रों में पर्यावरण मंत्री सहित बिहरी बांध के जुड़े कई इंजीनियर और ठेकेदारों की दुर्लभ नरभक्षी बेलों, जहरीली कांटों और फलों से रहस्यमयी हत्याएं। दिल्ली। मैं हिंदू कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस स्थान पर उनके कॉलेज के लिए साइंस लैब जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। लैब बनने के इस कार्य में सबसे बड़ी अड़चन के रूप में सामने खड़े ये पेड़ आज ही काटकर हटा दिए जाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा वातावरण। अभी पूरी तरह शांत भी ना हुआ था कि गूंज उठी वो फुंकार। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की हत्याएं करने वाले हत्यारों, मेरे होते तुम्हारा उद्देश्य हरगिज पूरा नहीं हो पाएगा। प्रोफेसर एनवायरो तुम जैसे पर्यावरण के हत्यारे को नेस्तानाबूद करके ही दम लेगा। प्रोफेसर एनवायरो नामक इस शख्स के इरादे अच्छे नहीं लगते, इसलिए यहाँ जल्दी से जल्दी तिरंगा का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सभी की नज़र बचाकर अभय पास ही स्थित पेड़ों के झुरमुट की तरफ खिसकता चला गया। उधर प्रोफेसर एनवायरो, प्रकृति के हत्यारों, तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें मरना होगा प्रकृति के वरदान के द्वारा ही। प्रोफेसर एनवायरो के हाथों से वो ढेर सारे जहरीले कटीले फल छूटे। ठीक उसी पल सनसनाई वो ढाल बढ़कर रोक देगी हर जुल्मों काल। एक देशभक्त की ये 3 रंगी ढाल, देश की उस शान को अब भला कौन नहीं पहचानता। तिरंगा को देखकर सभी के चेहरे पर जहां खुशी की लहर दौड़ गई थी, वहीं प्रोफेसर एनवायरो के चेहरे पर नफरत का समुद्र लहरा उठा था। तेरी इस हरकत ने यह साबित कर दिया है तिरंगा कि तू भी प्रकृति के इन हत्यारों के साथ है, इसलिए तू भी मरेगा तिरंगा, और इन सबसे पहले मरेगा। ओह, निसंदेह ये लंबे और नुकीले कांटों वाले फल जहरीले हैं। इनमें से एक भी शरीर से छू गया तो बोलो राम हो जाएगा। हमें तिरंगा की हेल्प करनी चाहिए, आओ। मानसी और शिखा अपने कई साथियों के साथ आगे बढ़ी तो हाय राम, कांटा चुभ गया। आई, तुम्हारे रास्ते में बिछे कांटे तुम्हारे लिए इस बात की चेतावनी है कि अब अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इस बार ये नुकीली कांटे जमीन में नहीं तुम्हारे शरीरों में गड़ेंगे। और ऐसा मैं इसलिए नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं तुम जैसे बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। उफ, तुम्हारे उसूल तो अच्छे हैं, लेकिन अफसोस तुम्हारे कर्म खराब हैं। धड़ाक। पर्यावरण के हत्यारे को मौत देकर मैं एक तरह से मानव जाति पर एहसान कर रहा हूँ। पर्यावरण सही सलामत होगा तो मनुष्य को जीने के लिए शुद्ध हवा मिलेगी। इसके विपरीत आधुनिकता की दौड़ में अंधा होकर अगर मनुष्य पर्यावरण का इसी तरह हत्या करता रहेगा तो जानते हो क्या होगा। एक दिन न शुद्ध हवा होगी, न पानी बरसेगा और न जलते हुए सूर्य की गर्मी से राहत देने वाली छाँव।
तुम्हारा तर्क काफ़ी हद तक सही है ट्री मैन, लेकिन पर्यावरण की हत्या करने का जो तरीका तुमने अपनाया है वो गलत है। सब खत्म हो जाएगा तिरंगा, और उसके साथ ही खत्म हो जाएंगे प्राणी जगत भी। तुम अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी ये सब कर सकते हो। धड़ाक। अहिंसा। अहिंसा पर चलने वालों को बापू की तरह बारूद खाने को मिलता है तिरंगा, इसलिए जो रास्ता मैंने अपनाया है वो एकदम ठीक है। और चूंकि तुम इस रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन हो, इसलिए तुम्हारा खत्म होना बहुत ज़रूरी है। उफ, आखिर ये मुझे इन विचित्र से पेड़ों की लताओं में फंसाने में कामयाब हो ही गया। इन्होंने मुझे बुरी तरह से मेरे शरीर को जकड़ दिया है। अपनी सारी ताकत लगाकर भी मैं इनसे छूट नहीं पा रहा हूँ। उफ, उसने तो मेरी तरह प्रिंसिपल एवं अन्य अधिकारियों को भी ऐसे ही बेलों में कैद कर दिया है। लेकिन ये बेलें हैं कैसी? नरभक्षी। नरभक्षी हैं ये लताएं। इनमें मौजूद लाखों सूक्ष्म सेल तुम्हारी खाल में प्रवेश करके नसों तक पहुंच गए हैं और तुम्हें इसका पता भी नहीं चला है। ये लताएं तुम्हारे नसों में बहता खून चूस रही हैं। अब तुम लाख चाहकर भी इनसे नहीं छूट सकते, क्योंकि तुम्हारे खून पीने के साथ साथ ये विशेष लताएं मोटी होती जाएंगी, जिससे तुम्हारे शरीर पर इनका कसाव भी बढ़ता जाएगा। तिरंगा के साथ तुम सबकी मौत निश्चित है पर्यावरण के हत्यारों। फिर एक झटके से एक तरफ भयभीत खड़ी छात्र छात्राओं की टोली की तरफ पलटा। तुम्हारे आगे बढ़ने के रास्ते पर मैंने ये विशेष कांटे बिछा दिए हैं। ये कांटे तेज जहर से बुझे हुए हैं, जिसके भी पैर में चुभें वो तड़प तड़प कर मरेगा। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए कोई आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। अपनी जगह खड़े रहकर ही इन सब की मौत का नज़ारा देखो। प्रोफेसर एनवायरो भागकर उन पेड़ों के झुरमुट में गुम होता चला गया। यहाँ सभी खड़े देखते रह गए उन्हें मौत जिनके सिर पर खेल रही थी। बचाओ! उफ, कितने विवश हैं हम, चाहकर भी किसी को मरने से नहीं बचा सकते। सभी आस का दामन छोड़ चुके थे, भारत के इस बेटे को छोड़कर। उफ, सभी के साथ साथ इन बेलों ने मेरे शरीर का खून भी चूसना शुरू कर दिया है। ग्रीन मैन ऐसा इंतजाम करके गया है कि बाहर से कोई हमारी मदद कर ही नहीं सकता। मौत निश्चित है, लेकिन मुझे मरने से पहले जीने की आस नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे उन जलते दीपों तक पहुंचना होगा, इस तरह लुढ़क कर। बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को लुढ़काकर तिरंगा दीप स्टैंड तक जा पहुंचा और इस पृथ्वी की हर उस चीज़ पर जिसमें जीवन के लक्षण हो, आग की तपिश का असर होता है। फिर ये जीवित नरभक्षी बेलें उस प्रभाव से कहाँ बच सकती है। कुछ पलों के बाद ही तिरंगा अपने आप को उस जिंदा मौत से बचाकर औरों को भी बचाने में जुट गया। जल्दी मैं अपनी कोशिशों से इन लोगों को तो बचाने में सफल हो गया, लेकिन मुझे जल्दी ये पता करना होगा कि वो प्रोफेसर एनवायरो है कौन और कहाँ रहता है, वरना उसके कहर का शिकार ऐसे सैकड़ों लोग बनेंगे और मैं किस किस को बचाऊंगा। खैर, मैं इस बात का पता भी जल्द ही लगा लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे यानी तिरंगा को यहाँ से वापस जाकर लौटना है अभय बनकर। अभय भैया, तुम एकाएक कहाँ चले गए थे? देखो यहाँ क्या अनर्थ हो गया है। क्या हुआ, मैं बताती हूँ। मानसी जल्दी जल्दी अभय को सब कुछ बताने लगी। वो तो अच्छा है, अच्छा हुआ कि सही समय पर तिरंगा पहुँच गया और सबकी जान बच गई, लेकिन मुझे ये मान लेने में कोई संकोच नहीं है कि उसका उद्देश्य एकदम सही है। सचमुच अगर हमने पर्यावरण के विषय को गंभीरता से नहीं लिया तो एक दिन सारी दुनिया रेगिस्तान बन जाएगी। अपनी इस गलती को सुधारते हुए मैंने लैब को कहीं और बनाने की सिफारिश करने और उसे हरा भरा बनाने का निर्णय कर लिया है। और मिस्टर अभय, तुम हिंदू कॉलेज के एक जिम्मेदार छात्र हो, इसलिए मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। अपनी पसंद के अच्छे से अच्छे पौधे की खरीद फरोख्त करके उन्हें कॉलेज में लगवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक? यस सर। फिर सभी वापस लौट पड़े।
तुम्हें एक अच्छे काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है अभय, लेकिन तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। लगता है तुम इससे खुश नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है मानसी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे अंदर की खुशी गमों की दीवारों को तोड़कर उस दिन मेरे चेहरे पर नजर आएगी जब मैं अपने परिवार के हत्यारों को खून से नहला दूंगा। अभय भावनाओं की लहरों में बह जाता। उससे पहले ही शिखा ने विषय बदल दिया। क्या अभय भैया, आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं? आओ पिज्ज़ा पार्लर में चलते हैं, वहाँ मशरूम पिज्ज़ा बड़ा जोरदार बनता है। छोड़ यार, मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है। बुद्धा गार्डन चलते हैं, वहाँ कुछ देर बैठकर गपशप करेंगे। तुम दोनों को जहाँ जाना है जाओ, मुझे फिलहाल पुलिस स्टेशन पहुंचना है, जहां इंस्पेक्टर तरुण बेदी से मिलकर ये जानना है कि वो जिल्लू से मेरे परिवार के हत्यारों के विषय में कुछ उगलवा पाई है या नहीं। अब शिखा और मानसी के कुछ बोलने से पहले ही अभय वहां से चलता बना। अभय के जाने से बुरी तरह झुंझला उठी मानसी। यार शिखा, अजीब आदमी है तेरा भैया भी। हर वक्त दिमाग में एक ही खत लेकर घूमता रहता है, कुछ समझता ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने बुद्धा गार्डन चलने का ऑफर ये सोच कर रखा था कि वहाँ मौजूद रोमांटिक कपल्स को देखकर तेरे भैया का मूड चेंज होगा, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान देगा। लेकिन अब चल, कपल्स मतलब जोड़े, पिज्ज़ा पार्लर, वहाँ जाकर वो लजीज मशरूम पिज्ज़ा खाएं जिसे मैं तेरे भैया के चक्कर में छोड़ने को तैयार हो गई थी। जबकि हकीकत ये थी कि जब से तूने मशरूम पिज्ज़ा का नाम लिया है, मेरे मुंह में पानी ऐसे बह रहा है जैसे गंगा जमुना में बहता है। वैसे एक बात बताऊं, तू जिस फिराक में है वो तू कभी पूरा नहीं कर पाएगी। अभय भैया चिकने घड़े हैं, तेरे प्रेम की बारिश की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरने वाली। रहने दे, रहने दे। मैं चाहूँ तो तेरे भैया को यूं चुटकियों में फंसा सकती हूँ। हो ही नहीं सकता ऐसा? तो फिर शर्त लगाते हैं। लग गई, लग गई। अगर तूने मेरे भैया को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया तो मैं सभी फ्रेंड्स को पिज्ज़ा खिलाऊंगी, और अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो ये काम मैं करूंगी। डन? डन। मानसी, जिसके ख्यालों में बसने बसने की शर्त लगा रही थी, वो अभय। आओ मिस्टर अभय, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि ये जानने आया हूँ मैडम कि जिल्लू जिल्लू ने आपको कुछ बताया या नहीं। अभी तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो बताएगा ज़रूर। मैं उसे कल अदालत में पेश करके उसे 5 दिन के रिमांड पर लेने वाली हूँ। इन 5 दिनों के अंदर मैं उसके हलक में हाथ डालकर उससे सब कुछ उगलवा लूँगी। तेईस में आ गया अभय। 5 दिन क्या, 5 साल में भी आप उससे कुछ नहीं जान पाओगी मैडम। जबकि 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उससे सब कुछ उगलवा लूँगा। तुम जैसा कह रहे हो शायद वैसा कर सकते हो मिस्टर अभय, लेकिन सॉरी, मैं कानून के कैदी को तुम्हारी कैदी नहीं बना सकती। एक्सक्यूज मी। ट्रेन ट्रेन। हेलो, इंस्पेक्टर तरुण बेदी हियर। नमस्ते इंस्पेक्टर साहिबा, मैं जानता था आप ही उधर होंगी। कौन हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं कौन हूँ ये छोड़िए, बल्कि ये सुनिए कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं जिल्लू को छुड़ाना चाहता हूँ। इस छोटे से काम के लिए आप जो भी कीमत मुकर्रर करेंगी वह आपको मिल जाएगी। शेरनी सी गुर्राहट निकली तरुण बेदी के मुख से। तुम मुझे खरीदना चाहते हो? ना ना ना, बीच में मत बोलो, सिर्फ सुनो। अच्छा हुआ तुम टेलीफोन पर हो, अगर सामने होते तो तुम्हारी जिस गंदी जुबान से मुझे खरीदने के शब्द निकले हैं उसे मैंने तुम्हारे हलक से खींच लिया होता। समझे बास्टर्ड? समझा समझा इंस्पेक्टर, लेकिन शायद तुम ये नहीं समझी कि जो ऑफिसर हमारी बात नहीं मानता वो या तो अपना इस्तीफा दे देता है या उसका तबादला ऐसी जगह कर दिया जाता है जहां उसके पास मक्खियां मारने के सिवा कोई काम नहीं होता। ऐसी जगह क्या, अपने ज़मीर, अपने अहम के लिए मुझे जहन्नुम में जाना भी मंजूर है। एक मिनट, फ़ोन रखने से पहले एक बात और सुनो। मेरे हाथों से तुम ज़्यादा देर नहीं बचे रह सकते। तुम्हारे पास पहुंचूंगी और तुम्हें भी जिल्लू के साथ सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगी मैं।
इतना कहकर तरुण बेदी रिसीवर क्रेडिल पर पटक कर अभय की तरफ पलटी। यू मे गो नाउ मिस्टर अभय, जिन्होंने अब आपके परिवार के हत्यारों के बारे में कुछ भी बताया तो मैं उसे आपको ज़रूर बताऊंगी। अभय चुपचाप बाहर आ गया। जिस आदमी ने इंस्पेक्टर तरुण बेदी को खरीदने के लिए फ़ोन किया था, उसी के इशारे पर मेरे परिवार का नाश हुआ है, लेकिन वो है कौन? मेरी बात उस 2 टके की लेडी इंस्पेक्टर ने ना मानकर अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत बुला ली है। हुक्म करें तो उस इंस्पेक्टर को नहीं, उस इंस्पेक्टर को कोई कुछ नहीं कहेगा। उसने मेरी ताकत को चुनौती दी है। वो नहीं जानती कि मुझ जैसे राजनीतिज्ञ की एक फूंक से मंत्री, संसद सदस्य, विधायक तक के पद हवा में उड़ जाते हैं। तुम सब कान खोलकर सुन लो, जिल्लू कल अदालत में नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं। साथ ही नरकवासी हवलदार रामनाथ के उस लड़के का भी इंतजाम करवाओ जो अभी तक जिंदा घूम रहा है, समझे? हाँ, एकदम समझ गए। उसी शाम अगर श्रीमान भैया जी कॉलेज को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी की सोच में परेशान है तो मैं उनकी सोच का एक अच्छा हल बता सकती हूँ। क्या? ये सुंदर नर्सरी एकदम नई नई प्रजाति के पौधों के लिए पधारे। सुंदर नर्सरी, बुढ़ारी मेन रोड, दिल्ली। ये तो सचमुच अच्छा हल है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान था कि अच्छे एवं एकदम नए तरह के पौधे कहाँ से खरीदे जाएं। अभी सुंदर नर्सरी का एक चक्कर लगाकर आना चाहिए। वैसे सुंदर नर्सरी के बारे में एक चीज़ और प्रसिद्ध है जो मैं आपको बता देना उचित समझती हूँ। उस नर्सरी का मालिक सुंदर वर्मा वनस्पति विज्ञान का एक पहुंचा हुआ प्रोफेसर है। उसने नर्सरी में ही एक बड़ी लैब बना रखी है जिसमें वो पौधे की नई नई प्रजातियों पर परीक्षण करता रहता है। वहाँ जाओ तो उस महान हस्ती से भी मिलते आना। अब समाचार खत्म हुए। टेन टेन। अरे भैया रुको तो सही, हमारी इस बकवास वाणी को इतने अच्छे समाचार सुनाने पर एक मुस्कान तो इनाम में देते जाओ। लेकिन अभय ने सीखा कि एक ना सुनी, वो तो तेजी से चलता चला गया। उफ, कब देख सकूंगी मैं भैया के चेहरे पर खिली मुस्कान, तब जब वो अपने दिल से अपने माता पिता की यादें निकाल देगा। सुंदर नर्सरी, कई एकड़ में फैली ये नर्सरी वाकई सुंदर है। इसमें सैकड़ों ऐसे पौधे हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ तो एकदम दुर्लभ जाति के हैं। इन पौधे की खरीद की बात बाद में करूंगा। पहले सामने उस लैब में पहुंचकर प्रोफेसर सुंदर वर्मा से मिलकर ये जिज्ञासा शांत की जाए कि वे ऐसे पौधे को कैसे तैयार करते हैं। अभय अचानक चौंका। अरे, ये नीचे से हल्की सी आवाज़ कैसी है? हे भगवान, वो बेल तो मेरे पैरों से लिपटने के लिए तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही है। मुझे बचना चाहिए। बेल से बचने के लिए उछला अभय। जब जमीन पर गिरा तो उसके कंठ से चीख निकल गई। आई! उफ, ये अजीब सा कांटेदार फल। अभय अभी हैरानी से कांटे को देख ही रहा था कि उफ, मैं तो समझा था इस बेल को मैं पीछे छोड़ आया, लेकिन ये तो मेरे शरीर की गंध पाकर सांप की तरह रेंग कर मुझसे आ लिपटी। मुझे इसे हटाना। ओह नहीं, ये तो हट ही नहीं रही है और ऐसा लग रहा है जैसे इस बेल में से निकलकर सैकड़ों पतली और नुकीली सुइयां मेरे शरीर में धंस रही है। उफ, कहीं ये बेल नरभक्षी तो नहीं जो मेरा खून पीना? तभी नहीं दोस्त, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तुमने गलत रास्ते से मेरे लैब की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, इसलिए इसने तुम्हें बंदी बना लिया। खैर लो, मैं तुम्हें छुड़ा देता हूँ। सर आप, मैं प्रोफेसर सुंदर वर्मा। तुम्हारी हल्की सी चीख सुनकर समझ गया था कि कोई पहरेदार बेलों के शिकंजे में फंस गया है, इसलिए इस बेल को निष्क्रिय करने वाला स्प्रे लेकर आ पहुंचा। कमाल के प्रोफेसर हैं आप। जो कुछ आपने अपनी नर्सरी में कर रखा है वो सब असंभव सा लगता है, मगर है नहीं। हमारी तरह पेड़ पौधे भी जीवित हैं और जीवित प्राणी को दोस्त भी बनाया जा सकता है और दुश्मन भी। ठीक जानवरों की तरह पेड़ पौधों को भी ट्रेन करके उनसे मनचाहा काम कराया जा सकता है।
इतनी छोटी उम्र में ये सब कमाल आपने कैसे कर दिखाया? पर्यावरण प्रेम की वजह से। और चूंकि पर्यावरण का मुख्य आधार पेड़ पौधे ही हैं, इसलिए इनसे परिवार के सदस्यों की तरह प्यार करता हूँ मैं। लेकिन आप ये सब कैसे कर लेते हैं? सॉरी फ्रेंड, ट्रेड सीक्रेट्स, मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। नेवर माइंड, लेकिन ट्रेड की बात तो करेंगे ही। मैं आपकी नर्सरी से काफ़ी सारे पौधे खरीदना चाहता हूँ। इसके लिए आप माली से मिलने, खरीद फरोख्त का डिपार्टमेंट उसी के हाथ में है। ओके, थैंक्स। प्रोफेसर सुंदर वर्मा वापस अपनी लैब की तरफ और अभय माली की तलाश में चल दिया। अजीब टाइप के फूल और कांटेदार फल देने वाले पेड़ और वो रेशेदार विचित्र बेल एक सपना सा साकार कर दिया है पर्यावरण प्रेमी प्रोफेसर सुंदर वर्मा ने। सोचते सोचते बेहद बुरी तरह चौंका अभय। पर्यावरण प्रेमी प्रोफेसर पर्यावरण प्रेमी प्रोफेसर कांटेदार विचित्र फल और लगभग खून चूसने वाली पहरेदार बेलें। ओह ओह माय गॉड, कहीं प्रोफेसर वर्मा ही प्रोफेसर एनवायरो तो नहीं? अपने मस्तिष्क में घुमड़ते सैकड़ों सवालों को एक झटके से अभय ने झटक दिया। ये मैं क्या बेवकूफ़ी भरी बातें सोच रहा हूँ? वर्मा एनवायरो कैसे हो सकता है? वर्मा तो एकदम दुबला पतला आलसी आदमी है, जबकि एनवायरो एकदम हष्ट पुष्ट और फुर्तीला शख्स था। तर्क की कसौटी पर वो बात भी खरी नहीं उतरी। ये एक नर्सरी है, उन कांटेदार फल देने वाले पेड़ों और बेलों को यहाँ से खरीद कर ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी उन्हें अपने घर में उगाकर एनवायरो बन सकता है। अब रहा प्रोफेसर वर्मा का अत्यधिक पर्यावरण प्रेमी होना, तो पर्यावरण प्रेमी तो मैं भी हूँ। खैर, प्रोफेसर एनवायरो जो भी है, उसके बनने में कहीं ना कोई हाथ इस नर्सरी का ज़रूर है। इसलिए उस तक पहुँचने की पहली सीढ़ी के रूप में इस नर्सरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओह, ये कौन? अपने कंधे पर हाथ रखे उस हाथ ने अभय को चौंकाया और उस समय तो वो उछल पड़ा जब वो पीछे घूमा। ओह, ये यहाँ का माली लगता है, एकदम हष्ट पुष्ट शरीर वाला। कहीं यही तो एनवायरो नहीं? अभय की इस सोच को माली के इशारों की वजह से तेज झटका लगा। ये वो नहीं हो सकता। वो तो फर्राटे से बोल रहा था, जबकि ये बेचारा तो गूंगा है, इशारों से पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। अभय ने अपने पसंद के पौधे की लिस्ट बनाकर गूंगे माली को दे दी। फिर ये इशारे से कह रहा है कि मैंने ऑर्डर नोट कर लिया है, कल कल आना, आपका ऑर्डर तैयार मिलेगा। ठीक है भैया, चलता हूँ। ऑर्डर लेने तो कल ही आऊँगा, लेकिन अपने शक की पुष्टि करने कल से पहले एक बार फिर आऊँगा आज रात को तिरंगा के रूप में। वर्मा की लैब की लाइट जल रही है, इसका मतलब है वो कुछ कर रहा है, शायद पता चल सके कि वो प्रोफेसर एनवायरो है या नहीं। लैब के आसपास खून चूसने वाली पहरेदार बेलें मौजूद है, इसलिए उससे बचकर लैब तक पहुंचने के लिए ये रास्ता अपनाना होगा। सर, अचानक खटाक खटाक से टूट गई तार और तिरंगा लहरा उठा नीचे वहां जहां मौत उसके इंतजार में मुंह बाए खड़ी थी। उफ, नहीं, नीचे लंबे और मोटे कांटों वाली नागफनियों के सैकड़ों पौधे मौजूद हैं, और चूंकि मुझे एक सोची समझी योजना के तहत गिराया गया है, तो वे कांटे जरूर जहर बुझे भी होंगे, इसलिए मुझे तुरंत बचना होगा। उन जहरीली कांटों वाली नागफनियों के ऊपर गिरने से पहले ही। उफ, बाल बाल बचा मौत के मुंह में जाने से। सर, बिल्कुल बचा तिरंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मौत से भी बच गया। इसका मतलब मेरा सोचना गलत निकला। ना ये प्रोफेसर सुंदर है और ना माली, ये कोई तीसरा है। लेकिन कौन? प्रोफेसर एनवायरो? नहीं, तुम्हारी मौत। साएं देश के लिए जो अपने जान पर खेल जाते हैं, उन्हें तुम जैसे शैतान कब मार पाते हैं?
शेर तो तू अच्छे मार देता है तिरंगा, लेकिन तुझ जैसा बड़बोला किसी भी लड़ाई में ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता, और ना ही तू टिक पाएगा इन तेज फ्लैश लाइटों के सामने। उफ! एकाएक चमक उठी उन फ्लैश लाइटों ने तिरंगा की आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। अब अगर उसने अपना स्थान छोड़ने में एक पल के 100वें हिस्से को भी गंवाया होता तो वे जहरीले कांटे उसके रास्ते उसके शरीर में जगह पा गए होते। उसके शरीर से बंधी फ्लैश लाइटों की चमक मुझे आंखें खोलने का अवसर नहीं दे रही है, जबकि एनवायरो इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मुझ पर वार किए जा रहा है। ऐसे में मैं उसके वारों से ज़्यादा देर नहीं बचा रहूँगा, इसलिए मुझे अंधा कर देने वाली उन फ्लैश लाइटों का इंतजाम करना होगा। तिरंगा द्वारा फेंकी गई वो ढाल अपने हिस्से के काम को बखूबी अंजाम देकर छनाक वापस लौटी। अब तिरंगा को अपने हिस्से के काम को अंजाम देना था। खचाक! तेरे ये खून चूसने वाली बेले अब तिरंगा को नहीं छू सकती, समझे? भड़ाक! फिर तिरंगा ने एनवायरो को संभलने का मौका नहीं दिया। धड़ाक! जल्दी! तुम्हारे चेहरे पर यह नकाब अच्छा नहीं लगता प्रोफेसर एनवायरो, जरा इसके पीछे छिपी अपनी मोहिनी सूरत तो दिखाओ। माली तुम एनवायरो, लेकिन तुम तो गूंगे। नहीं, गूंगा नहीं हूँ मैं। माली के रूप में लोगों के सामने गूंगा बनने का नाटक मैं इसलिए करता था कि लोग किसी भी तरह मुझ पर शक ना करें। लेकिन तुम प्रोफेसर एनवायरो क्यों बना, यही जानना चाहते हो ना तुम? इसके पीछे एक दुख भरी कहानी है तिरंगा। ये कहानी आज से 5 साल पहले बिहरी से शुरू हुई, जहाँ बनने वाले बांध का विरोध करते हुए मेरे गुरु जितेंद्र लाल कई गुना जी बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। मेरी लाश के ऊपर से होकर ही ये बुलडोजर आगे बढ़ सकता है। मैं भी उनके साथ था। गुरुजी बुलडोजर के विनाश से जंगल को बचाने के लिए कटिबद्ध थे, लेकिन वे क्या जानते थे कि बांध निर्माण से जुड़े नेता, ठेकेदार और इंजीनियरों ने उन्हें अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। तभी तो गुरुजी को कुचलता हुआ गुजर गया बुलडोजर। सबको दिख रहा था कि वो एक पर्यावरण प्रेमी की साफ हत्या थी, लेकिन पर्यावरण मंत्री और इंजीनियरों का कहना कुछ और ही था। देखिए, बुलडोजर ऑपरेटर ने कोई जानबूझकर कई गुना जी पर बुलडोजर नहीं चढ़ाया। जांच पड़ताल से पता चल गया है कि बुलडोजर में कोई खराबी आ गई थी, इसलिए वो आगे बढ़ता चला गया। मैं चीखा, कई गुना जी नहीं रहे तो क्या ये बांध फिर भी नहीं बनेगा। मैं जनता के सहयोग से यह आंदोलन आगे बढ़ाऊंगा। क्यों साथियों? हाँ हाँ, उस समय तो सभी ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये आप सब क्या कह रहे हैं? सरकार इस बांध को बनाने के लिए अडिग है। करतार भैया, कई गुना जी की हत्या हमारे लिए सरकार की तरफ से चुनौती है कि जो भी इस बांध के रास्ते में अड़चन बनेगा उसका हाल कई गुना जैसा ही होगा। इसलिए सरकार को इशारा ही काफ़ी है। इसलिए समझदार को इशारा ही काफ़ी है। लेकिन कई गुना जी का बलिदान, विश्व पर्यावरण आंदोलन, इन सब का क्या होगा? विश्व पर्यावरण की रक्षा करने का हमने ठेका नहीं ले रखा है। और रही बलिदान की बात, तो भैया हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हमें कुछ हो गया तो उन्हें कौन संभालेगा? मेरी मानो तो तुम भी अपने पाँव इस रास्ते से वापस खींच लो, वरना कई गुना की तरह तुम भी मारे जाओगे। लोग चले गए, मैं अकेला रह गया। और शायद मैं भी टूट जाता अगर गुरुजी के बेटे सुंदर ने मुझे दिलासा नहीं दिया होता। दुखी ना हो ये करतार चाचा, विश्व पर्यावरण की रक्षा का जो सपना बापू ने देखा था वो धूल धूसरित नहीं होगा। चाहे वो सफल होगा चाचा, हम उसे सफल बनाएंगे। कैसे बेटा, कैसे? आधुनिकता की रेस में दौड़ लगाती दुनिया हम दोनों की बात कहाँ सुनेगी? पर्यावरण के विरोधी को हम कुछ सुनाएंगे नहीं पापा। पर्यावरण के विरोधियों को हम कुछ सुनाएंगे नहीं चाचा, बल्कि उसे मिटाएंगे। पर्यावरण रहेगा चाचा, चाहे ये दुनिया रहे या न रहे। उस वक्त मैंने उस बच्चे की आंखों में चिंगारियाँ देखी थी, जो वक्त के साथ साथ आग बनती चली गई,
जो साकार हुई सुंदर नर्सरी के रूप में। रात दिन मेहनत करके पर्यावरण के दुश्मनों के लिए मैंने ये मौत तैयार की है करतार चाचा। इनके बल पर अपने बापू और पर्यावरण के हत्यारों को मौत के घाट उतारना है, प्रोफेसर एनवायरो बनकर। इस तरह मैं प्रोफेसर एनवायरो बन गया, उस पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए जो अगर नष्ट हो गए तो प्राणी जगत को भी नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा उद्देश्य नेक है, मगर उसे अंजाम देने का तरीका गलत, और हर गलत काम करने वाले को उसकी सज़ा मिलकर ही रहती है। इसलिए तुम और सुंदर वर्मा उर्फ कई गुना भी सज़ा के हकदार हैं। तुम्हारी नज़र में जो काम गलत है उसे हम पवित्र मानते हैं, और पवित्र काम के लिए सज़ा कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। ओह नहीं। करतार दहकती आग में कूद गया और तिरंगा कुछ ना कर सका। उफ। दहकती आग में कूद गए करतार उर्फ एनवायरो को बचाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो आग काफ़ी भड़क चुकी है और ऊपर से खून पीने वाले नरभक्षी बेलों ने रास्ता रोक रखा है। जल्दी शांत हो गई आग से गूंजती चीखें। करतार उर्फ एनवायरो को उसके किए की सज़ा मिल गई, लेकिन इस जुर्म में वो अकेला नहीं है, सुंदर भी बराबर का हिस्सेदार है। इसलिए उसे भी उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। लैब की तरफ चल पड़ा तिरंगा। जब लैब के अंदर पहुंचा तो यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कहाँ गया प्रोफेसर सुंदर? अरे, सामने रखा वो कागज़ शायद मेरे नाम है। तिरंगा ने कागज़ उठा लिया। सावधान तिरंगा, दुनिया वालों, मजबूरी है इसलिए अभी मुझे भागना पड़ रहा है, लेकिन ये मत समझ लेना कि प्रोफेसर ख़त्म हो गया। वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दुनिया वालों के दिलो दिमाग से पर्यावरण को नष्ट करने का ख्याल खत्म नहीं हो जाता। विश्व पर्यावरण की रक्षा के लिए फिर आएगा प्रोफेसर एनवायरो। अब तिरंगा को वहां रुकने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। दोस्तों, एनवायरो वापस लौटेगा, ये एक समस्या तो ज़रूर है, मगर बहुत बहुत बड़ी नहीं। एनवायरो एक है, उसे किसी न किसी तरह रोक लिया जाएगा, लेकिन अगर इंसान इसी तेज़ी से पर्यावरण का दुश्मन बनता रहा तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब पर्यावरण की रक्षा के लिए हर गली हर सड़क पर एक एनवायरो नज़र आएगा। अनगिनत हो जाएंगे वे, और तब उसे ना मैं रोक सकूंगा और ना आप। इसलिए ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो अभी भी समय है। इसलिए पर्यावरण को बचाइए और संभलिए। इसमें ना केवल हम और आप बचेंगे बल्कि हमारी पृथ्वी भी बचेगी। मिलकर आज दोस्तों कर लें सब ये प्रण, अपनी जान देकर भी हम बचाएंगे पर्यावरण। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। अपने खतरनाक रसायनों से कभी हंसा देने, कभी रुला देने वाला और कभी मौत के मुंह तक पहुंचा देने वाला मिस्टर रसायन।